आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। तो जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है वे क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, पूरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पे हमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर के थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री तक के, अर्थात ये जो कोण है थीटा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री तक के घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब हम लोग दो कंडीशन होती है, एक संतुलन की स्थिति होती है, ठीक है, एक संतुलन की स्थिति होगी और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में विक्षेपण की स्थिति, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र जब संतुलन कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा, मतलब 0 डिग्री, और जब असंतुलन की स्थिति अर्थात विक्षेपण का कंडीशन कब रहेगा, जब थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 0 डिग्री से लेकर के थीटा डिग्री तक के घुमाने में क्या करना है, किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारा चुंबक का एन सिरा है, यह चुंबक का एस सिरा है, और ये जो तीर है ये क्या दिखा रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो किया गया कार्य है, अर्थात कार्य क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में कहे कि कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, ठीक है। जितना हम लोग किसी वस्तु को विस्थापित करने में बल लगाते हैं उसका मान होता है कार्य, बल गुना विस्थापन। लेकिन हम लोग यहाँ आघूर्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी घूर्णी गति में हो जाएगी, ठीक है, विस्थापन। तो घूर्णी गति में क्या हो जाएगा कि बल हमारा बल आघूर्ण से बदल जाएगा, ठीक है, और जो हमारा विस्थापन है वो कैसे, विस्थापन हमारा हो जाएगा कोणीय विस्थापन से। अब जो कार्य है वह कैसा होगा, पहले हमें अल्प कार्य का मान निकालना होगा। अल्प कार्य अर्थात डी डब्ल्यू का मान निकालेंगे, तब जाके हमारे पास में क्या होगा कि पूर्ण जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर के थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री तक के किए गए कार्य की गणना होगी। तो अल्प कार्य डी डब्ल्यू को करने में किया गया कार्य हो जाएगा हमारे पास में डी डब्ल्यू बराबर इसे, बल क्या लग रहा है इसके ऊपर, बल मान लीजिए एफ है अभी फिलहाल एफ, ठीक है। वो कैसा लगेगा, बल दो दिशा में लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर की दिशा में लगेगा, ठीक है। ये भी होता है एम बी और ये भी होता है एम बी। ये होता है हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण के कारण, ठीक है। और जो जड़त्व आघूर्ण है वही क्या हमारा बल आघूर्ण है, तो उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो मैं इसको लिख देती हूँ टाउ, ठीक है। टाउ गुना कोणीय विस्थापन क्या होगा मेरे पास में, कोणीय विस्थापन, अभी मेरे को डी थीटा की बात करनी है। मैं अभी जैसे मैंने कहा कि मैं अल्प कार्य की गणना करूंगी पहले, तो जो मेरे पास में बल है उसको कहा कोणीय विस्थापन कैसा हो जाएगा, वो भी मेरा अल्प हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी अल्प है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा डी थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये जो है कोणीय विस्थापन क्या है मेरा डी थीटा के बराबर। अब जब इसको हल करूंगी तो कैसा हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर इसे टाउ इंटू डी थीटा, और हमें पता है कि जो बल आघूर्ण होता है टाउ, वह क्या होता है, टाउ बराबर इसे होता है एम बी साइन थीटा, और ये थीटा क्या है, ये वाला कोण है, ठीक है। ये जो कोण है हमारे पास में इन दोनों के बीच में जो बना हुआ कोण है, एक ये दिशा में और एक ये दिशा में, ये कौन सा मेरा थीटा कोण है, ठीक है। अब इस मान को मैं क्या कर रही हूँ, समीकरण क्रमांक इसको मैंने दे दिया 1, ठीक है। इसमें रख दे रही हूँ मान का टाउ का, जहां पर टाउ क्या है मेरा बल आघूर्ण, एम क्या है मेरे पास में चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, और जो बी है मेरे पास में चुंबकीय क्षेत्र है। अब मैं इसको हल करूंगी तो मेरे पास में देखिए कहाँ से कहाँ तक घुमाने में कार्य करना है, मुझे 0 से लेकर के थीटा डिग्री तक के घुमाने में कार्य करना है। तो डी डब्ल्यू का जो लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के अपर लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री तक। इसके बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास में जो टाउ है एम बी साइन थीटा, और मैंने कहा था कि कोणीय विस्थापन भी कैसा होगा, अल्प विस्थापन है, तो मेरे पास में डी थीटा हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर के थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री तक के घुमाने में किया गया कार्य। अब इसके पश्चात अगर मैं इसको समाकलन करूँ तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास में कि डी डब्ल्यू बराबर से क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा पूरा अब पूरा किया गया वर्ग, मतलब पहले अल्प कार्य किया कर रहे थे, अब पूरा कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो एम बी किसके थीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब साइन थीटा का हम लोग समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का वो होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। और लिमिट लगा दूँ तो ये कितनी है मेरी, 0 से लेकर के थीटा डिग्री तक की, ये 0 है और ये है थीटा डिग्री। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा मेरे पास में, तो ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहाँ से, 0 से लेकर के थीटा डिग्री तक के। तो 0 से लेकर के थीटा डिग्री तक की ये रहा मेरा पास में कॉस थीटा। अब मैं इसको मान रख दे रही हूँ इसके अंदर, तो W बराबर इसे हो जाएगा एम बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस 0 डिग्री। तो इसको जब हल करेंगे तो बाहर मैं माइनस निकाल लेती हूँ, माइनस साइन बाहर निकालने पे एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 कितना होता है मेरे पास में 1, तो ये होगा W। किया गया कार्य मेरे पास में कुछ इस तरीके से निकलेगा, मैं इसको और सरल का तरीके से लिख दूँ तो एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, और कार्य काय में आता है, इसका जो मात्रक होता है वह जूल में होता है, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास में किया गया कार्य, क्या, एम बी W बराबर इसे 1 माइनस कॉस थीटा। यही होता है किसी चुंबक मतलब चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किए गए कार्य का व्यंजक। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।